हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जितने भी लोगों का आज एग्ज़ाम था तो हमने देखिए क्या किया, सबसे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया और आज हम तीनों शिफ्ट का करेंगे जीएस का एनालिसिस। ठीक है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है। आज का पेपर थोड़ा टफ आया था। मैं हूँ आपकी एजुकेटर रमा शर्मा और आप कैरियर गोल्स पर ये एनालिसिस देख सकते हैं। कल के सारे एनालिसिस देख सकते हैं जीएस के और मैथ्स के। जीएस का मैंने पूरा एक कंपाइलेशन दिया था और मैथ्स के मैंने तीनों शिफ्ट के अलग अलग कराए थे। चलिए आज की शिफ्ट में देखो, आज की शिफ्ट में थोड़ा सा टफ आया है मैथ्स और चलते हैं आज देखते हैं कि क्या क्या आपके क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आप इसको जल्दी से देख पाओ, जल्दी से खत्म कर पाओ और कल का अपना पेपर दे पाओ। देखो ये देखे बिना मत जाइएगा, कल की भी वीडियोस हैं, आज की भी वीडियोस हैं, उसके हिसाब से जो आपका आगे का ट्रेंड रहने वाला है मैं ट्राई करूंगी कि वो भी बताऊं। चलो देखो, पहली शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए वो देख लेते हैं। और ओवरऑल ये सारी शिफ्ट के मिक्स है, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन एक दो शिफ्ट में ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, शिफ्ट 1 के पहले हम देखना शुरू करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली, आपको याद होगा कि पानीपत एक मूवी आई थी। ठीक है, पानीपत एक मूवी आई थी, उसने कौन सा पानीपत का अंतिम युद्ध हुआ था, उसके बाद में मराठा हार गए थे। तो इसका आंसर होगा पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध, इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूँ यहाँ पर, आप ये वीडियो सुनिएगा। ठीक है, और सारी चीजें नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन इसी तरीके से आए हैं। दूसरा आपको क्वेश्चन आया कि आपसे दूसरे क्वेश्चन में पूछा विटामिन डी का केमिकल नेम। तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है भाई? विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। जितने भी लोग जिनके घर में बच्चे होंगे उन्हें ये पता होगा कि जब बच्चे जो बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें कैल्सीफेरॉल का सिरप पिलाया जाता है सो दैट कि उनमें विटामिन डी की कमी ना हो। तीसरा आपसे पूछा गया एक क्वेश्चन कि देखो कल के पेपर में आपसे पूछा था कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी कहाँ से शुरू होती है। आज आपको पूछा गया ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई? ये तिब्बत के मानसरोवर से इसका, ये आपको उसमें दिया हुआ था। ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो जितने भी लोगों ने हमें बताया कि ये क्वेश्चन आए थे, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, वो हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं। पीपीटी में इसलिए नहीं बना पाए पूरी, मतलब कि टाइम ही नहीं था मेरे पास और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, तो इसलिए मैं साथ के साथ अभी यहीं पे करा दे रहा हूँ। चौथा आपको एक पूछा गया कि सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति, सीएजी क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, तो सीएजी की नियुक्ति कौन करता है भाई? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट आपकी सीएजी की नियुक्ति करते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो आया आपसे ये पूछा गया कि मंगल ग्रह के, ठीक है, मंगल ग्रह के मतलब मार्स के आपके पास कितने उपग्रह हैं, मार्स के आपके पास कितने उपग्रह हैं। तो ये मार्स के उपग्रह कितने हैं होते हैं भाई? 2 उपग्रह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा कि यूएस ओपन मेंस सिंगल्स का आपको किसने जीता। ठीक है, यूएस ओपन मेंस सिंगल्स, ठीक है, ये किसने जीता है? इसका आपको विनर ने पूछा था किस कप का? 2019 का। तो 2019 के जो विनर थे वो थे आपके राफेल नडाल। तो जितने भी देखे आए हैं वो अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि द्रोणाचार्य अवार्ड, देखो कल आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रोणाचार्य अवार्ड किस लिए दिया जाता है। तो वो स्पोर्ट्स कोच को दिया जाता है। अब आपसे पूछा है कि जो आपका द्रोणाचार्य अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है आपका 2019 का, वो किसको 2019 का किसको दिया गया। ठीक है, तो ये आपका दिया गया था रामवीर सिंह खोखर जी को, रामवीर सिंह खोखर जी को ये दिया गया था। ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग इनके नाम की कुछ और हो। तो ये सारी चीजें आपको ये पूछी गई। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे और क्या पूछा गया भाई? और क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे? अभी तक जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब आपसे ये एक क्वेश्चन पूछा गया कि गारो खासी जयंतिया, गारो बहुत ही फेमस है ये, गारो खासी जयंतिया
आप लोगों को कुछ आइडिया है इसके बारे में? गारो खासी जयंतिया ये हिल्स हैं, ये हिल्स कहाँ स्थित है, इंडिया के कौन से स्टेट में ये हिल्स स्थित है? तो ये मेघालय में स्टेटेड है, ठीक है, मेघालय के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया, देखो कल भी आपसे पूछा गया था, कल के एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च हुआ था, वो किस स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। लेकिन आज क्या आपसे पूछा, अगर आप कल का एनालिसिस देख के गए होंगे, चंद्रयान 2 के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आज आपसे पूछा उसके लिए डेट कि कब ये लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है, जल प्रपात कौन सा है, ठीक है। इंडिया हाईएस्ट जलप्रपात को क्या बोलते हो भाई? वाटरफॉल, ठीक है। कौन सा है ये कुंचिकल है, कुंचिकल। और ये थोड़ा क्वेश्चन जो है वो लीक से हटके है, ये कर्नाटक में है। ये आप लोगों ने शायद से नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट वाली चीजें पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा, वरना आपको नहीं पता होगा। हाँ, जिसने अगर ल्यूसेंट पढ़ी होगी तो ल्यूसेंट में ये क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे, ठीक है। देखो कल आपसे पूछा गया था बिहू के बारे में, आज आपसे पूछा गया छाव। और ये छाव जो है ये बहुत ज्यादा पहले भी आ चुका है, सीजीएल में भी आ चुका है, सीपीएम में भी आ चुका है। तो ये रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे आपको चीजें पूछी जा रही हैं। छाव जो है वो किस स्टेट का डांस है, मतलब स्टेट डांस किस स्टेट का है, ठीक है। तो किस स्टेट का डांस है ये भाई? ये उड़ीसा का है, ये उड़ीसा का स्टेट डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊं मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया मिशन इंद्रधनुष से रिलेटेड, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष किस चीज से रिलेटेड है भाई? ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। किस चीज से रिलेटेड है? ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया आईपीएल। देखो इस बारी आईपीएल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कल भी पूछे गए हैं। तो आईपीएल 2019, ठीक है, आईपीएल 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसने जीता? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसने जीता, ठीक है। तो ये किसको गया था भाई? ये आंद्रे रसेल को गया था, आंद्रे रसेल को गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कांग्रेस की जितनी भी सेशंस हुए थे, आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ते होंगे, कांग्रेस के जो सेशन हुए थे उनमें से जो 1929 वाला जो सेशन था, जो सन 1929 में हुआ था, वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? उसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? तो इसके चेयरपर्सन पूछे, तो इसके चेयरपर्सन कौन है भाई? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी इसके कौन थे? चेयरपर्सन थे। अभी तक आपको समझ में आ रहा है ना क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। आज आपको थोड़ा सा एकेएस नहीं हो रहा होगा, एकेएस मतलब आंखों का सुकून नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि मेरा आपको नहीं दिख रहा है फोटो, बट कोई नहीं, आज हम देखो इस टाइम पे कर रहे हैं। अभी क्या है 10 बजने वाले हैं, और अभी जो मैं करा रहा हूँ आपको, तो मतलब मेरी हालत भी इतनी अच्छी नहीं है कि प्रेजेंटेबल नहीं है, ठीक है। अब आपसे देखो एक चीज और पूछी गई कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसको कहा जाता है? क्वेश्चंस पे आपका मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसको कहा जाता है? गैलीलियो को कहा जाता है, ठीक है। गैलीलियो को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अब कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 15। अब ये क्वेश्चन आप आज के देखो और आप कल के क्वेश्चंस का कंपैरिजन करो, तो थोड़े से आपको कल से, मतलब कल बहुत ज्यादा इजी थे, आज थोड़े से आपको मॉडरेट लग सकते हैं, ठीक है। आज के क्वेश्चन जो हैं वो आपको क्या लग सकते हैं? मॉडरेट लग सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं बोलूंगे, बट बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है। जैसे फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये थोड़ा मतलब हो सकता है आप लोग जैसे कल एसआई यूनिट वगैरह पढ़ के गए होंगे, हो सकता है आपने ये नहीं पढ़ा हो। तो ये सारी चीजें जो हैं आप ध्यान में रखिए, अगर जिसकी तैयारी पूरी होगी वो अपनी तैयारी को कभी वेस्ट नहीं आने देगा, और उसने ऐसी तैयारी करी होगी कि जो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अब ये जो आईपीएल वाला क्वेश्चन है ये 2019 के करंट अफेयर्स है, ठीक है, 2019 के करंट अफेयर्स से ये आया है, ठीक है जी। आगे चले, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। एक सेकेंड रुको जरा, ठीक है।
अब जो गारो खासी जयंतिया के बारे में आपको पूछा गया है, तो हो सकता है आपसे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के बारे में आगे वाली शिफ्ट्स में पूछा जाए। ठीक है, अब जो 16वां क्वेश्चन था वो था कि सती प्रथा का अंत किसने किया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको काफी बार आपको पूछा गया है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका आंसर है। और इन्होंने किसकी हेल्प ली थी भाई, पहले इसने किसने और हेल्प करी थी, राजा राममोहन रॉय ने भी हेल्प करी थी। ठीक है, उन्होंने भी काफी कोशिश करी थी इसको हटाने की। और ये किस ईयर में आपका हुआ था, ये किस ईयर में हुआ था, ये 1828 से 1835 तक ये हमारे क्या थे, गवर्नर ऑफ इंडिया थे। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल थे उस टाइम पे। आफ्टर दैट आपसे पूछा गया कि किस शासक ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण करी। ठीक है, गंगई कोंड चोल। ठीक है, गंगई कोंड चोल के साथ, अब ये बहुत ही ज्यादा मतलब आपका हो सकता है कि टफ पड़ जाए आपको। राजेंद्र चोल, मतलब चोलास जो थे उनमें जो राजेंद्र चोल फर्स्ट थे, उन्होंने करी थी ये। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन है आपका, आरबीसी मतलब बायो में चले गए। आरबीसी का जीवन काल आपसे पूछा, मतलब लाइफ टाइम ऑफ आरबीसी, मतलब कितनी लाइफ टाइम होती है। तो 120 दिन इसकी लाइफ टाइम रही। ट्राई के अध्यक्ष कौन है, ट्राई के चेयरमैन कौन है, ये आपसे पूछा गया। तो ट्राई के चेयरमैन कौन है भाई, पी.बी. बघेला। तो ये आपका कहां से आया, करंट अफेयर से। क्वेश्चन नंबर 20 अगर मैं आपसे पूछूं कि गुजरात का सीएम कौन है। ठीक है, गुजरात, देखो कल भी एक गुजरात से क्वेश्चन आया था कि गुजरात अपनी बाउंड्री जो है वो किसके साथ शेयर करता है, तो वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। यहाँ पर ये क्या है, विजय रूपानी इसका आंसर होगा। विजय रूपानी जी जो है वो आपके गुजरात के सीएम हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 21 आया। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है, मतलब इनमें क्वेश्चन के सीक्वेंस अलग हो सकते हैं। आपसे पूछा गया कि 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2019 रिपोर्ट ऑफ, कौन सी रिपोर्ट भाई, कौन सी रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे की जो आपकी रिपोर्ट आती है, जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपका रिपोर्ट शो करता है, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला वन क्षेत्र मतलब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जहां पे हो रहा है, वो कौन सा स्टेट है। तो वो स्टेट आपसे पूछा गया, और वो स्टेट कौन सा है भाई, एमपी। ऑब्वियस सी बात है, एमपी गजब है, सबसे अजब है। ये चीज तो आपने एड्स में भी देखी होंगी। एमपी में क्या है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है आपका। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत फेमस नाम है, आप सभी को पता होगा। इनके नाम से एक साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इनके नाम से एक साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। तो ये साहित्य पुरस्कार जो 2019 वाला है, ये किसको गया, तो ये गया जी आपका राणा दास गुप्ता को। ठीक है, किसको गया, ये राणा दास गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, देखो इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, और आप इन चीजों को एक बार जरूर देख के जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा कि सो दैट आपको पता चल जाए। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोणार्क मंदिर के बारे में। मैंने आपको कल भी बोला था कि भाई टेम्पल्स करके जाना अच्छे से। ठीक है, कोणार्क टेम्पल कहाँ पर है, आपसे ये पूछा गया था। तो कोणार्क टेम्पल कहाँ है भाई, उड़ीसा में। ये टेम्पल्स के क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, सीजीएल में भी आए थे, सीपीओ में भी आए थे पिछले साल। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया कि सत्रिया डांस कहाँ का है। ठीक है, सत्रिया डांस फॉर्म जो है वो कहाँ की डांस फॉर्म है। ठीक है, तो ये डांस फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं। कल देखो बिहू से आया, छाऊ से आया आज, और एक ये सत्रिया से आ गया। तो सत्रिया से क्या है, असम की ये डांस फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 25, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज मतलब कि जो आप किसी दूसरे देश के साथ में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हो, तो हैंड इन हैंड किसके साथ में करी गई भाई, हैंड इन हैंड किसके साथ में है, भारत और चीन के साथ में। ठीक है, आजकल तो वैसे भी दो हाथ हो रहे हैं इंडिया और चीन के बीच में। ठीक है, तो हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना। ठीक है, इसके बाद में अब चलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब चलते हैं आगे कि ब्लड ग्रुप की खोज के लिए, अब देखो ये वैसे 26 है लेकिन 1 से ही शुरू करते हैं दोबारा। ब्लड ग्रुप की खोज के लिए
ब्लड ग्रुप की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1930 का नोबेल पुरस्कार किसको गया था? ब्लड ग्रुप की खोज के लिए। ठीक है, तो किसको गया था भाई? ये कार्ल लैंडस्टीनर को गया था, ये आपको पता होगा। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर को गया था। अब आपसे पूछा है कि पूर्वी भारत की सीमा किन पड़ोसी देशों के साथ लगती है? पूर्वी भारत मतलब भाई ईस्ट इंडिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला नहीं है, मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं वो किसके साथ में शेयर करता है? ठीक है, इंडिया तो किसके साथ में शेयर करता है भाई? ईस्ट में। इंडिया के ईस्ट में कहाँ है? अगर आप बात करो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया के इधर कौन कौन होता है? तो यहाँ पर होता है एक तो बांग्लादेश, और दूसरा क्या है, ये थोड़ा सा गलत बन गया है, ये इस तरीके से होगा, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। तो बांग्लादेश और म्यांमार दो देश हैं यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के साथ में अपनी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। अब आपसे पूछा है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग से संबंधित है? नीति निर्देशक। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? नीति निर्देशक। ठीक है, अब जो कल वाले बच्चे थे उन्होंने मेरे को क्वेश्चन बताया इंग्लिश में, आज वाले जो बच्चे हैं उन्होंने क्वेश्चन बताया हिंदी में। तो आज जो हिंदी में मिलेंगे क्वेश्चन, तो ये संविधान के किस भाग में है? ये पार्ट 4 में है। ठीक है, पार्ट 4 में आपको ये मिल जाएगा, इस तरीके से पार्ट 4 होगा, उसमें आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के द्वारा 2019 में भारत गौरव अवार्ड दिया गया है? भाई भारत गौरव अवार्ड किसको दिया गया है? भारत गौरव अवार्ड कौन सा? 2019 का किसके द्वारा दिया गया है? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। अब ये फुटबॉल क्लब वालों ने दिया है, लेकिन दिया किसको है? घबराना मत, यहाँ पर ये मिला है कपिल देव को। ये तो क्रिकेटर है भाई, बट अब भारत गौरव तो सभी के लिए गौरव ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि क्रिकेट का गौरव अलग होता है और फुटबॉल का गौरव अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, जैसे ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। आगे के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको अभी थोड़ी देर 2 मिनट ब्रेक लो, मैं बताते हूँ कि आगे के क्या क्वेश्चंस और आए थे। ठीक है, 1 सेकेंड आप रुके, मैं आपको बताते हूँ आगे के क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे। ठीक, अभी तक आपको वीडियो कैसी लगी ये आप हमें लाइक करके शेयर करके बताइएगा, और आप हमें ये भी बताइएगा कि आपको किन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम आपको क्या करें, आगे गाइड करें। ठीक है, और आप हमें ये भी बताइएगा, 1 सेकेंड रुकिए। आज थोड़े टफ है, ये बात तो सही है कि आज टफ क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, लेवल आज का जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया था, और ऐसे ही होता है। मतलब आपका अगर देखो तो आप CGL का जो पेपर हुआ था 3 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 3 मार्च का पेपर बहुत इजी आया था, लेकिन 4 मार्च का जो पेपर है वो क्या हो गया था, बहुत टफ हो गया था। तो जो लोग सिर्फ एनालिसिस ही देख कर गए थे, जिनकी खुद की कोई तैयारी नहीं थी, तो वो 4 मार्च में कच्चा खा गए। आप एनालिसिस देखो जरूर, लेकिन मैं खुद बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीजें बोलूंगी कि आप देखो, लेकिन उस पर जो आपकी तैयारी है उसको भी देखो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था कि आपको पीरोम के बारे में पूछा था। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ, अभी कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं एक दो, फुल फॉर्म ऑफ पीरोम। ठीक है, पीरोम की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, ये आपको पूछी गई थी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक नॉवेल है आपका किशोटे। ठीक है, इसके राइटर कौन है? ठीक है, अब देखो ये वाली चीज है ना, ये वाली मेरी वीडियो आपकी पड़ी है चैनल के ऊपर,
और मैंने आपको ये सारी मतलब बुक्स और ऑथर्स की मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये चीज कराई थी। सलमान रश्दी जी की मैंने आपको 5-7 बुक्स बताई थी, तो उन्हीं में से ये फंसा है। मैंने 2-3 ही वीडियो बनाई थी, अभी नया चैनल स्टार्ट किया, 2-3 ही वीडियो बनाई थी। बुक्स एंड ऑथर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने वो कराया था। और वहां से देखो आपका ये क्वेश्चन फंस गया है, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में मगरमच्छों का संरक्षण कहाँ होता है, ठीक है। आपके जो क्रोकोडाइल होते हैं उनका प्रोटेक्शन कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। कौन से नेशनल पार्क में उनका प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। भारत में क्रोकोडाइल प्रोटेक्शन कहाँ होता है, तो ये होता है आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क में, ठीक है। भीतरकनिका नेशनल पार्क में, और ये आपका कहाँ है, ये उड़ीसा में है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 अभी देखें, 25 है और 8वां ये चल रहा है। आपको ये पूछा गया है कि जो आपका 2018-19 में जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी कौन सी बनी, 18-19 में कौन सी गवर्नमेंट कंपनी सबसे ज्यादा आपकी रेवेन्यू, हाईएस्ट रेवेन्यू वाली कंपनी कौन सी थी, ठीक है। हाईएस्ट रेवेन्यू वाली आपकी कंपनी कौन सी थी, तो ये थी आपकी ONGC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया कि प्रीएम्बल एज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया, ठीक है। जो आपका प्रीएम्बल होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल इज हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया, ठीक है। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, ठीक है, पॉलिटिकल। अब ये ऐसे ऐसे सवाल हैं जिनको बच्चे पढ़ते भी नहीं है, जिन पे बच्चे ध्यान भी नहीं देते हैं। तो ये किसने बोला, ये बोला KM मुंशी जी ने, ठीक है। किसने बोला, ये KM मुंशी जी ने बोला था। अब ये क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली में थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ वाले रीजन में चले जाते हैं, क्योंकि ये हर कोई पढ़ता भी नहीं है और हर कोई इन चीजों को पढ़ाता भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक बोला गया कि फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। PSU का फादर किसको बोला जाता है इंडिया के अंदर, फादर ऑफ PSUs। तो PSUs का फादर, फिर से ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है जो कि आपको किसको बोला जाता है, आप डॉक्टर V कृष्णमूर्ति, ठीक है। V कृष्णमूर्ति जी को आप क्या बोलते हैं, फादर ऑफ PSUs, ठीक है। अब आपको देखो और क्या क्या पूछा गया है, देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफी सारे स्टूडेंट्स ने बताए हैं, ठीक है। अब आपको जो पूछा गया है कि स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन IPL 2019 में स्टाइलिश प्लेयर ऑफ सीजन, इस सीजन का स्टाइलिश प्लेयर कौन था, तो ये आपके हैं KL राहुल, ठीक है। ये KL राहुल है। तो अब आपका और क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी वाला क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था कि वो नदी जो तिब्बत से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, उस नदी का नाम बताओ। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी ही है, ठीक है। तो आपको बस ये अगर आपको पता हुआ तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से हैंडल कर लोगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब आपका देखिए कि काउंसिल हाउस में सेफ्टी बिल के समय किसने बम विस्फोट किया था। आपको अगर याद हो, अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा हो, तो काउंसिल हाउस में ब्रिटिश टाइम की बात चल रही है। काउंसिल हाउस में जब आपका सेफ्टी बिल पारित किया जा रहा था तो उस टाइम पे किसने बम फोड़ा था, आपने मूवीज में भी देखा था। तो एक तो ऑब्वियसली आपके भगत सिंह थे, ठीक है। और दूसरे कौन थे भाई, दूसरे कौन थे आपके बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। तो ये थे दूसरे वाले। अब आपको पूछा है एक क्वेश्चन कि हाँ चलिए आगे चलते, 12 क्वेश्चन हो गए इधर, 25 क्वेश्चन उधर हो गए हैं। हाँ आपसे आगे पूछा गया कि द्रोणाचार्य वाला करा दिया, फर्स्ट एशियन प्लेयर, हाँ ये एक क्वेश्चन था। कितने हो गए, 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि फर्स्ट एशियन प्लेयर, आज क्वेश्चंस काफी टफ आए GS में। फर्स्ट एशियन प्लेयर टू विन, बट नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, तो आप लोगों को फायदा तो मिलने वाला ही है, ठीक है। तो कल के लिए प्रिपेयर होके जाइएगा गाइस। विंबलडन बॉयज टाइटल, ठीक है। तो एशियन प्लेयर वो कौन से हैं जिन्होंने जूनियर विंबलडन बॉयज टाइटल जीता है, ठीक है। कौन है वो, कृष्णन, इनका नाम कुछ अलग है, मतलब कृष्णन क्वेश्चन ऐसे करके कुछ इनका नाम है, तो आप देख लीजिएगा।
शेन, इस तरीके से इनका कुछ नाम है। तो आप इस चीज को एक बार सर्च कर लीजिएगा। रिपीट तो ये क्वेश्चन होगा नहीं, तो आप बस ये विंबलडन वगैरह ये सब देख के जाइएगा। आपने एक आपको मयूरवंश छाऊ नृत्य पूछा गया, दूसरा पानीपत की लड़ाई वाला हो गया। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया लेजी आइज, ठीक है। लेजी आइज कौन सा रोग है, ठीक है। लेजी आइज जो डिजीज है वो कौन सी डिजीज है, इसका मतलब साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है एम्ब्लियोपिया, ठीक है। एम्ब्लियोपिया इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। आगे चले। अब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इनके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। तो अब इन क्वेश्चंस को ज्यादा सर्च करके अपना टाइम वेस्ट मत करना। जितने भी आपके करंट अफेयर्स हैं उन करंट अफेयर्स को याद करना दोबारा से, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपका स्टैटिक जी का या आप हिस्ट्री से बोल सकते हो। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, ये आपसे पूछा गया। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान आपसे पूछा गया, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है भाई, लुम्बिनी, सबको पता है लुम्बिनी। और कब हुआ था ये, लुम्बिनी है कहाँ पे वैसे, नेपाल में है अभी। और ये कब हुआ था, 563, ठीक है, एडीज में, ठीक है। 563 एडीज में हुआ था। अब उसके बाद में आपसे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए भाई। जो राणा दास गुप्ता को आपका रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक अवार्ड मिला था वो किसके लिए मिला था, अब ये भी आप एक चीज लिख लो, हो सकता है ये कल पूछ ली जाए आपसे। ये आपको मिला था सोलो के लिए, सोलो इनका एक उपन्यास है, उसके लिए ये आपको मिला था, इनको मिला था, ठीक है। सत्रिया डांस हो गया आपका। हाँ, अब आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया एक शिफ्ट में कि क्वेश्चन नंबर 16 मैं इसको मार्क कर देते हूँ कि हाउ मैनी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स इन बॉडी, ठीक है। हाउ मैनी पैराथायरॉयड, देखो कल भी एक थायराइड से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। कल भी एक थायराइड से रिलेटेड क्वेश्चन था, हाउ मैनी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स इन बॉडी, ठीक है। तो कितनी होती है भाई, 4 होती हैं। एक आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एक आपकी थाइमस ग्लैंड होती है, इस तरीके से आपकी 4 ग्लैंड्स होती है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट चलते हैं 17th क्वेश्चन कि सती प्रथा का समापन हो गया। हम आपसे ही पूछा गया कि मंगलयान का फोटो किस किस नोट के ऊपर है, ठीक है। मंगलयान का फोटो जो है आपका वो कौन से नोट के ऊपर है, तो ये 2000 के नोट के ऊपर आपका मंगलयान का फोटो है। और ये कब आया था भाई, 2016 में ये लागू किया गया था, ठीक है। नवंबर 2016 में ये लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये सारे क्वेश्चंस आपको या तो मतलब मेरे हिसाब से जो आपके 25 में से क्वेश्चंस के अटेम्प्ट होने चाहिए वो एटलीस्ट 15 होने चाहिए। 15 अगर आप करके आ रहे हो तो आप अच्छे अटेम्प्ट करके आ रहे हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस देख के घबरा जाते हैं और फिर हम जो हमारा सही होता है वो भी गलत हो जाता है। तो अगर आपके 10 से 15, 15 से 17 मतलब 10 से 17 के बीच में आपके हो रहे हैं, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, तो आपका जीएस में सही स्कोर जा रहा है। इससे कम है तो फिर बेकार हो रहा है, इससे ज्यादा है तो वहां पे देख लीजिएगा कि कहीं आपकी नेगेटिव मार्किंग्स की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखिएगा। जो नॉर्मल अच्छा स्कोर है वो अगर आप 15 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो तो वो एक अच्छा स्कोर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं गाइस। क्या हुआ मेरे फोन को, एक्चुअली मेरे फोन पे सारे मैसेजेस आए हुए हैं जिनमें से मैं आपको देख देख के बता रहा हूँ, ठीक है। आप ब्लैक होल के बारे में और पढ़ लीजिएगा क्योंकि ब्लैक होल के बारे में अभी क्या नोबेल मिला हुआ है। तो ब्लैक होल का नोबेल्स जो है आपको अभी पढ़ के इस बार के नोबेल्स आपको पढ़ के जाने हैं। इस बार जो है ब्लैक होल के लिए भी नोबेल मिला हुआ है तो वो आपको करके जाना है। देखो एक क्वेश्चन आया आपका 18 क्वेश्चन नंबर, रानी रामपाल, ठीक है। रानी रामपाल कौन है भाई, इंडियन विमेन हॉकी टीम कैप्टन है, ठीक है। और इन्होंने जीता स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 फीमेल, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया था, बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा, ये मेरे को बच्चे ने बताया, तो क्वेश्चन का जो फ्रेम होगा वो इस तरीके से होगा कि हु वॉन द स्पोर्ट्स पर्सन
who won the sports person of the year person of the year award 2019 फॉर फीमेल। ठीक है, तो क्या होती है आपकी रानी रामपाल, और ये हैं कौन बेसिकली, ये हॉकी टीम की, इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है। ठीक है, इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है ये रानी रामपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि नागालैंड की आपसे पूछी गई है कैपिटल। ठीक है, नागालैंड की कैपिटल आपसे पूछी गई है, तो नागालैंड की कैपिटल क्या है भाई, नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा। ठीक है, कोहिमा है। और एक शायद आपसे इसी में पूछा था या किसी और में पूछा था कि असम की कैपिटल आपसे पूछी है, असम की कैपिटल, तो असम की कैपिटल क्या है गाइस, दिसपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि PSLV, ठीक है, PSLV C4, PSLV C4 एक सेकेंड, हाँ, PSLV C47 और कार्टोसैट 3, ठीक है, ये मिशन जो है वो कितने साल के लिए प्लान है। ठीक है, तो ये कितने साल के लिए प्लान है गाइस, ये है 5 साल के लिए प्लान, 4 इयर्स प्लान है ये, सॉरी 5 इयर्स प्लान है। ठीक है, अब आपको देखो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। इसके बाद अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो क्या पूछा था ये क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन आया था आपका कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस साल में बनी। ठीक है, फर्स्ट आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट, देखो कल आपसे पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जिसने आपका संविधान बना के तैयार किया उसके चेयरमैन कौन थे, तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अब कल वो क्वेश्चन पूछा गया था, तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कल पढ़ लिया होता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। अब जिन्होंने किया होगा उन्होंने, जिन्होंने पढ़ लिया होगा उन्होंने कर लिया होगा। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी आपकी, असेंबली ये आपकी कब बनी थी भाई, 1946 में बनी थी। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच स्टेट हैड मोस्ट ग्रोइंग फॉरेस्ट कवर, तो वो मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस बचे हैं हमारे। हाँ, एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि महाराजा रणजीत सिंह, अब ये यहाँ पे आप डाल लो 21 हो गए, इधर 25 उधर हो गए, आप 22 ही डाल दो यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे एक्चुअली ये नहीं पता कि कौन सी शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए, बट हाँ महाराजा रणजीत सिंह, सब मिक्स हो गया ना। महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो रणजीत ट्रॉफी आपने सुनी होगी। ठीक है, रणजीत ट्रॉफी आपने सुनी होगी, तो वो किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। इसके बाद आपसे पूछा गया कि भारत का कौन सा ऐसा शहर है जिसने आपका क्लीनलीनेस में, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर कौन है, कौन सा है स्वच्छ शहर ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का कौन सा शहर जो है वो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले नंबर पे आया है, तो ये आया है आपका इंदौर। ठीक है, ये भी कहाँ है, MP में। MP अजब है, सबसे गजब है। ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी इन स्वच्छ, और कौन सा आपका ये कौन सा सर्वेक्षण होता है, ये होता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। अब ये 2020 के करंट अफेयर में से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, और किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है, मैंने आपको बता ही दिया था, सॉरी वो मैंने आपको ONGC वाला बताया था। देखो एक क्वेश्चन आया है कि भारत की कौन सी कंपनी है जिसको महारत्न का दर्जा दिया गया, महारत्न। ठीक है, जो आपके PSUs वगैरह होते हैं, नवरत्न कंपनीज होती हैं और महारत्न कंपनी। ठीक है, तो महारत्न कंपनी कौन सी है, किसको दर्जा दिया गया भाई, ये दिया गया है आपका HPCL और PGCIL। तो HPCL क्या है भाई, HPCL है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और PGCIL क्या है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब आपको और क्या क्वेश्चन पूछा है, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर मैंने आपको कराई थी। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम की बहुत सारी बुक्स कराई थी, तो इसके राइटर कौन है भाई, ये आपसे पूछा है, तो ये है APJ, लेट श्री APJ अब्दुल कलाम साहब। ठीक है, तो इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया है। अब देखो 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है फिर से मैं 1 से शुरू कर देती हूँ, जितने भी और मेरे को मिलेंगे वो हम यहाँ पे देख लेंगे कि आपके कौन है जो ट्राई के, वो मैंने करा दिया, ट्राई के कौन है, PD वघेला साहब है। इन्होंने किनको सक्सीड किया था भाई, RS शर्मा जी को सक्सीड किया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है। हाँ, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है,
ये आपसे पूछा गया स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, ये आपसे पूछा गया। तो ये कब हुई थी भाई, 1 जनवरी 1923 को, ठीक है। और इसके फाउंडर्स कौन थे भाई, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। फाउंडर कौन से थे, सीआर, ये हो सकता है आपसे कल पूछा जाए, सीआर दास, चित्तरंजन दास और एमएल नेहरू, बड़े नेहरू जो हैं इसके फाउंडर थे, ठीक है। ये आपसे हो सकता है कल पूछ लिया जाए। देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, पीला ग्रह किसको बोलते हैं, ठीक है। येलो प्लेनेट आपका कौन सा है, येलो प्लेनेट है आपका, देखो अगर जो लोग बृहस्पति को बोलते हैं, वैसे तो इसको याद करने का मतलब, इसको याद करने का तरीका क्या है, बृहस्पति, ठीक है। याद करने का तरीका, जब आप बृहस्पति की पूजा करते हो, गुरुवार को अगर कोई पूजा करता है तो वहां पे क्या है, हल्दी, सब कुछ पीला पीला ही होता है, केले के पेड़ की पूजा करते हैं, हल्दी यूज करते हो, आप खाने में पीला खाना खाते हो, पीले कपड़े पहनते हो। तो अगर आपका जो बृहस्पति है उसको आपके एस्ट्रोनॉमी में क्या बोला जाता है, गुरु बोला जाता है, ठीक है। तो सारे प्लैनेट्स का गुरु बोला जाता है। तो येलो प्लैनेट क्या है आपका, बृहस्पति ग्रह है। अब आप आगे चलिए, तो आपसे बोला है कि सिटीजन दिल्ली, ठीक है, सिटीजन दिल्ली, फिर से देखो बुक पूछी गई, ठीक है। माई थीम्स माई लाइफ बुक, माई थीम्स माई लाइफ बुक, ये किसकी बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो देखो ये जो बुक है वो शीला दीक्षित के द्वारा लिखी गई है, जिनकी हाल में ही अभी डेथ हो गई थी। ये एक्स सीएम रह चुकी हैं दिल्ली की, और ये 2016 के टाइम पे शायद ये सीएम थी, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है एक क्वेश्चन कि पुर्तगाल अनाउंसेस गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज, ठीक है। कौन सा प्राइज, कि गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज, ठीक है। आपको सिटीजनशिप भी देंगे और एजुकेशन भी देंगे। तो ये किसको मिला है, ये फर्स्ट टाइम ये किसको मिला है, फर्स्ट एडिशन, इसका फर्स्ट एडिशन जो है, इस प्राइज का फर्स्ट एडिशन पहली बार ये प्राइज दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है, एनिमल वारफेयर के लिए, सॉरी एनिमल वेलफेयर के लिए ये प्राइज जो है फर्स्ट टाइम दिया गया है, ठीक है। अब मेरे को इसका एक्चुअल फ्रेम नहीं पता कि ये जो है ये कहाँ, किसने दिया है, पुर्तगाल गवर्नमेंट ने, पोर्चुगल गवर्नमेंट ने दिया है ये। तो इसका एक्चुअल फ्रेम क्या था वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरी जितनी भी सारी चीजें थी इसमें वो मैंने आपको सारी बता दी, ठीक है। तो ये एंटोनियो कोस्टा, जिसको आप बोलते हो गांधी ऑफ लिस्बन, ठीक है। गांधी ऑफ लिस्बन कौन है भाई, ये हो सकता है आपसे कल पूछ लिया जाए या आगे आने वाली शिफ्ट्स में पूछ लिया जाए। गांधी ऑफ लिस्बन कौन है भाई, एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जितने मेरे को मिले हैं, 54 क्वेश्चंस हो गए आपके ये। तो ये 54 क्वेश्चंस में से अभी जो है काफी सारे, करीब करीब 19 क्वेश्चंस हमें नहीं पता चले, या जो पता चले तो उसमें हमें मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है। तो अब आप ये क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा, इनसे जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे क्वेश्चन आया था और आज भी उस पर क्वेश्चन आया था, ठीक है, आज भी उस पर क्वेश्चन आया था, तो इनको जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं ट्राई करूंगी कि आपकी कल सुबह आपके 6 बजे के आसपास या उससे पहले मैथ्स की जो तीनों शिफ्ट रही हैं आज की, मैथ्स की तीनों शिफ्ट, ठीक है, ऑल 3 शिफ्ट्स का भी एनालिसिस मैं आपको सुबह तक दे दूं, ठीक है। तो सारी शिफ्ट्स का एनालिसिस मैं आपको सुबह तक दे दूंगे, जिससे कि आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार फिर से देख लो। थोड़ा टफ क्वेश्चन पेपर आया था, अभी सारे क्वेश्चन पता नहीं चल पाए हैं। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने अभी वीडियो देखा है, अगर उनको पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया है, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हम ट्राई करेंगे कि आपको और ऐसे ही अच्छे एनालिसिस प्रोवाइड करा सकें, बिकॉज इट्स योर जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और मैं आपको सुबह एक वीडियो दूंगी जिसमें आपका क्या होगा, पूरा मैथ्स का एनालिसिस होगा, तो वो आप देख के जरूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर से, चलो बाय।